आप सभी को जमसी की। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और मैंने वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया था कि जो मेरी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, क्योंकि मैं पिछले साल दिसंबर में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरी सर्जरी भी हुई है। उसके बाद मेरी हीलिंग तो हुई नहीं और अल्सर हो गए, बीच में इन्फेक्शंस हो गई, बहुत चीज़ें मैंने फेस की। उसके बाद मेरे पे ज़ूम प्रे भी हुई। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे छुआ और ज़ूम प्रेयर का जो प्रोसीजर है मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो ये था कि मैंने रजिस्टर किया था, दिसंबर में ही रजिस्टर कर दिया था, जब मुझे बोला गया था कि मेरी सर्जरी है और मैं सर्जरी से ही हील हो सकती हूँ, मुझे मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। तो लेकिन मुझे परमेश्वर पर विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी अगर पापा मेरे पे प्रेयर करेंगे तो। लेकिन समय कुछ ऐसा था कि पापा तब फॉरेन टूर्स उनके बहुत थे, फॉरेन में क्रूसेड्स थे, तो मेरी टर्न आई ही नहीं और जो कंडीशन थी मेरी ख़राब होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जो मेरी मांसपेशियाँ हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी, और क्योंकि मेरे अंदर रेशा पड़ चुका था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर 2 जनवरी को मेरा ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर्स ने कर दिया था। उसके बाद प्रॉब्लम्स कम तो हुई नहीं, मेरी बढ़ती गई और तब फिर डॉक्टर ने पेट की मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो मुझे पेट के डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि मुझे अल्सर भी हैं, अब मेरे अल्सर हो चुके हैं और उसकी वजह से स्वेलिंग है, अंदर पेट में ज़ख्म बन चुके हैं और अल्सर तो साथ में है ही। तो प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से फिर उन्होंने मेडिसिन शुरू की और काफ़ी तेज़ मेडिसिन होने के कारण मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मैं खाना नहीं खाती थी, पेट मेरा फूल जाता था। उसके बाद फिर मैंने ज़ूम प्रेयर फाइनली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत रिक्वेस्ट की हमने चर्च में। मैंने कॉल सेंटर पर बहुत कॉल्स की कि मुझे इमीडिएटली लेहंड चाहिए, लेकिन चर्च वाले ये बोल देते थे कि आप चर्च में आ जाओ। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं थी मेरी कि मैं चर्च में आ सकूं, क्योंकि मैं बेड से नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, लेट नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी और टोटली मैं ऐसे लेटे रहती थी सीधा। तो मेरे लिए लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो फाइनली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद और 2.5 महीने बीमारी में रहने के बाद, पेनफुल प्रोसीजर के बाद 12 फरवरी को मेरा ज़ूम लेहैंड आया और मुझे रात को 9:30 बजे कॉल आई कि सुबह आपका ज़ूम लेहैंड है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अब क्या होगा मेरे साथ, मुझे परमेश्वर छुएंगे या नहीं छुएंगे, या मेरा राइट टाइम है या नहीं है, या परमेश्वर और ज़्यादा परीक्षा लेंगे मेरी। तो बहुत से सवाल थे। तो फाइनली फिर जब लेहैंड आया, पापा नज़दीक आए एलईडी के पास, तो धड़कन और बढ़ गई। तो तब पापा ने 2-3 लोगों का नाम बोला था, उसमें एक नाम उन्होंने रुपिंदर का भी बोला था जो मेरा था। मेरा ओरिजिनल नाम जो है वो रुपिंदर है। तो तब परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे गर्मी महसूस हुई फरवरी के महीने में, जो ठंड का मौसम होता है। तो तब मैंने उठा, तभी बेड से उठी, अपनी लेग्स चेक की, क्योंकि मैं हिला नहीं सकती थी, फोल्ड नहीं कर सकती थी, चल नहीं सकती थी। तो मैंने वो चीज़ें करके देखी। उसके बाद मुझे खाना डाइजेस्ट होने लग गया और सब प्रॉब्लम्स जो थी एकदम तो ठीक नहीं हुई, लेकिन हाँ धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो गई थी, कम होनी शुरू हो गई थी। और अभी तक डॉक्टर ने मुझे ये नहीं कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो और मेडिसिन छोड़ सकते हो, क्योंकि मेरी बीमारी ही कुछ ऐसी थी। तो वो बीमारी से तो मैं फ्री हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हमने जड़ से ख़त्म करना है, उसको ठीक नहीं करना है। तो ठीक तो मैं तभी हो गई थी, लेकिन उनको लगता है कि अब हमें और ज़रूरत है इस चीज़ की। तो देखो, जब भी वो मुझे फाइनल करते हैं, क्योंकि जो बीमारी मुझे थी संग्रहणी मुझे बताया गया था और वो लाइफ टाइम होती है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती और वो ख़त्म भी नहीं होती, वो लाइफ टाइम उसकी मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन मैं रिकवर बहुत जल्दी कर गई थी, 3 महीने में मैंने टोटल रिकवर कर लिया था और डॉक्टर भी थोड़ा थोड़ा हैरान थे कि इतनी जल्दी हो गया, अल्सर ठीक हो गए।
और संक्रांति को मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था। उसके बाद फिर अब देखो डॉक्टर कब फाइनल करते हैं, और उसके बाद मैं अपने आप को 2 महीने 3 महीने चेक करूँगी, और उसके बाद डेफिनेटली मैं टेस्ट में ज़रूर देने आऊँगी। तो देखते हैं परमेश्वर कब वो टाइम लाते हैं। तो जूम प्रेयर के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2.5 महीने पेनफुल मतलब लाइफ जी है, और उसके बाद मेरी टर्न आई। और अगर आप वो कहते हैं कि अगर वेंटिलेटर पे हो, सीरियस हो, तो आपकी जल्दी आ सकती है। तो मैं वेंटिलेटर पर तो नहीं थी लेकिन चलो फिर भी बहुत सी रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी टर्न आ गई। तो आप अगर सीरियस हो तो उनको बोलो कि हमें चाहिए ले हैंड, क्योंकि एक जब बीमारी में बंदा होता है ना, तो उसी को पता है कि वो टाइम कैसे निकाल रहा है। तो आप ज़रूर जूम डे हैंड अगर करवाना चाहते हो तो उनको बार बार फ़ोन करके बोलो कि मुझे अभी चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है। अगर सीरियस नहीं है तो चर्च जाओ, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उनको बोलो कि आपकी वो बात सुने। सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, और आप लोग भी अगर करवाएं तो मुझे ज़रूर बताएं कैसा था। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।